देखिए, जो छोरिया चली गाँव का जो टास्क आया था पढ़ाई वाला कि गाँव के बुजुर्ग को पढ़ाना था, यानी कि वो स्टूडेंट थे और जो सारी लड़कियाँ थी वो टीचर बनी थी। सभी ने अपने स्टूडेंट पर बहुत-बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। अब उसका रिज़ल्ट आया है दोस्तों निकल कर के। जैसे मैंने आपको बताया था कि टॉप 3 चुनी जाएगी और टॉप 3 में से भी नंबर 1 छोरी बनेगी, यानी कि एक ही दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है, बहुत ही प्यारा वीडियो है। जितनी बार देखो ना मन ही नहीं भरता। इतना अच्छा शो है ना, मतलब मैं उसको देखकर दिल बाग-बाग हो जाता है। एक बार तुम देखोगे ना तो यार पता चलेगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर जब पढ़ाई का थी ना, बड़े बुजुर्ग ने अपने कारण बताया कि किस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाए थे बचपन में। सुविधाएं नहीं थी, पैसा नहीं था, घर की व्यवस्था नहीं थी, किसी के माँ बाप नहीं थे, इस वजह से वो लोग पढ़ाई नहीं कर पाए, नौकरी करने लगे, काम पे जाने लगे। तो बहुत सारी सिचुएशन थी जिस वजह से वो किसी का किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाए। तो सबका कोई ना कोई रीजन होता है। जैसे सपोज करो कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी आज इंग्लिश की कमजोरी का कारण मैं एक बताऊं। मैं 9th क्लास में ट्यूशन जाने लगी थी। मेरे पास 150 रुपये, जबकि मैं खुद कमाती थी, 150 रुपये भी ट्यूशन देने के लिए नहीं थे। यानी कि परमिशन होती है ना, जैसे भले ही मैं सिलाई करती थी, लेकिन घर वाले अगर हाँ करेंगे तभी तो मैं ट्यूशन जा पाती। मैं गई 3-4 दिन बहुत वहाँ से इंग्लिश सीखने के लिए और मैं अच्छी खासी चल रही थी इंग्लिश में। लेकिन मेरी मम्मी ने क्या बोला कि भाई पढ़ा देगा, एक के घर में से दो कोई ना जाएंगे, इतने पैसे ना। मैं खुद कमा रही हूँ, लेकिन कमाने के बाद भी हम खुद नहीं, क्योंकि बड़े जिम्मेदार होते हैं। तो मम्मी ने मना कर दिया, भाई मेरा ट्यूशन छूट गया, मेरी इंग्लिश रहेगी। आज भी कमजोर इस चीज को लेकर के। पर फिर मैं सीख ही नहीं पाई, क्योंकि एक टाइम होता है इस चीज का सीखने का, और उस टाइम वो चीज ना मिले तो थोड़ा सा वो हो जाता है। हालांकि इतना तो कर लेते हैं अपने काम के लायक, लेकिन हाँ थोड़ी कच्चामत तो रह गई ना, जो एक वो रहती है। तो अब ये जो बुजुर्ग हैं, अब इनको मिली है शिक्षा का वो। तो इन्होंने अपना नाम लिखना, परिचय देना अपना, और एक पोयम, ये कुछ चीजें सीखी हैं जो आपने देखा होगा कि हमेशा अंगूठा मार देते, अब कम से कम वो नाम लिखा करेंगे। तो अपना गांव का नाम, अपना नाम लिखना, ये सब कुछ उन्होंने सीखा है, जो कि उनकी टीचर ने उन्हें सिखाया है। सबका रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। लेकिन बात तो वो है ना कि 11 लड़कियों में से टॉप 3 चुननी है। तो टॉप 3 में जो आई थी अंजू, अनीता और कृष्णा आई थी दोस्तों। और फिर पावर मिली थी एक लड़की को, जो कि नंबर 1 छोरी थी, उसको एक पावर मिली थी जिसको पनिशमेंट देनी थी। तो वो मैं बता दूंगी, लेकिन उससे पहले बता दूं कि एक दो इंसान इतने अच्छे थे जिन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा लिखा, और जजेस करने भी, मतलब सबने जो है उनको सबसे ज्यादा मार्क्स दिए हैं। कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी किया है उन्होंने, लिखा भी बहुत अच्छे से है, पोएम भी बहुत अच्छा, अपना इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से दिया है। सब कुछ बहुत ही अच्छा करा। वो कहते हैं ना, शिक्षा की ने कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, जब चाहो जब पढ़ लो। अगर इंसान के मन में लगन हौसला हो तो सब कुछ संभव है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो है, एक दामोदर सर थे, दादाजी थे, उन्होंने बहुत अच्छा करा, जो कि अनीता के स्टूडेंट थे। उन्होंने अपने बारे में बताया सब कुछ। उन्होंने एक खास चीज ये बोली अपनी वाइफ के लिए, आई लव यू, आई लव यू। तो बहुत ही खुश हो गया था तनवीर से। तो कह ले भाई, ये आउट ऑफ स्टैंडिंग था, ये बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन था। मतलब कुछ ने बहुत ही अलग हटके किया है, बहुत ही बढ़िया था। और जो कृष्णा के थे, कृष्णा जिसमें टोटल इंग्लिश ही आती है, कृष्णा सोफ, आप जानते हो। तो उनका जो स्टूडेंट था ना, उन्होंने बहुत अच्छे से बोला, हेलो, हाय, हाय, मतलब पूरा इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे करके। और फिर बाद में जो नाम वाम लिखने थे वो सब बोर्ड पे लिख के दिखाया। तो उनका भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था, कृष्णा का भी दोस्तों। तो अब सबसे बात कर लेते हैं कि नंबर 3, देखो मैंने बता दिया कि जो सबसे अलग ही था ना, डोली का, डोली के जो वो दादाजी थे, मतलब वो चुन्नी लाल जी थे, उनके पिताजी गुजर गए थे, जिसकी वजह से पिताजी, माँ, बहन, बहुत सारे उनके घर में मौत हो गई, जिस वजह से वो मतलब पढ़ाई नहीं कर पाए थे, और फिर उन्हें नौकरी करनी पड़ गई थी छोटी सी उम्र से ही। 25 रुपए मिलते थे उनको। तो ऐसी बहुत सारी इनकी स्टोरी थी, कुछ ना कुछ, हर किसी कोई ना कोई स्टोरी थी। सुरभि वाले ने दादाजी को आई लव यू बोलना सिखाया था, क्योंकि अनीता के ना कि तुम भी बोल के दिखाओ। तो उनकी जो दामोदर जी की घर वाले थे ना, वो इतनी शर्मा गई थी जिस टाइम उन्होंने आई लव यू बोला ना, तो बहुत बहुत ज्यादा शर्मा गई थी, क्योंकि सबके घूंघट ना गाँव में इतने इतने थे, और उन घूंघट से ऐसे झाँक झाँक के देख रही थी। तो बहुत ही बड़ा प्यारा मूवमेंट था वो, देखने के लायक मूवमेंट था बहुत ज्यादा।
चलिए दोस्तों देर ना करते हुए बताती हूँ मैं, तीन छोरी कौन सी सेलेक्ट हुई थी। अंजू हुई थी, जो कि अंजू के स्टूडेंट ने बहुत अच्छा करा, जिसने अच्छे नंबर दिए, और जो वहाँ के जो पंच थे, पंचायत वाले थे, उन्होंने बहुत अच्छा वो करा। तो अंजू आई है, और अनीता का सेकंड है, और कृष्णा फर्स्ट में है दोस्तों। ये तीन लोग हैं, तीन लड़की चुनी गई है टॉप 3 में। टॉप 3 में नंबर 1 छोरी जो रही है वो कृष्णा रही है। कृष्णा के उसने बहुत ही टॉप बोला, हेलो हाय सब कुछ इंग्लिश में बोल रहे थे, बहुत फास्ट बोल रहे थे इंग्लिश भी हिंदी भी दोनों चीजें। पोएम भी बहुत ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वो पोएम सुनाई थी बहुत अच्छे से, मतलब मस्त था। अब उसको मिली थी पावर नॉमिनेट करने की, तो उसने जो है देहा को नॉमिनेट किया है, और उसको नॉमिनेट करने में पनिशमेंट मिली थी, तो पनिशमेंट दिया उन्होंने स्कोर्स लगाने की। उन्होंने 10 ना स्कोर्स लगाए थे सबके सामने। तो दोस्तों आज का वीडियो जो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। तो ये वाला जो टास्क है पढ़ाई वाला वो हो चुका है, अब जाएंगे वो 15 अगस्त के लिए घर घर से बच्चे लाने के लिए, और स्कूलों से एक ही स्कूल में जो 15 अगस्त मनाया जाएगा, वो वीडियो भी बहुत ज्यादा खास होने वाला है दोस्तों। मैं जल्दी से वो वीडियो भी लेकर के आ रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो दोस्तों, बाय बाय।